Okay, good afternoon, all of you. Today we start fourth unit. So फोर्थ यूनिट में हमें देखना है दैट इज पीडीए। ठीक है, स्टार्टिंग में हमने 4 टाइप की ग्रामर्स देखी थी चॉम्स्की क्लासिफिकेशन में। ठीक है, हमने बोला था रेगुलर ग्रामर के करस्पॉन्डिंग जो रेगुलर लैंग्वेज होती है उसके लिए जो ऑटोमेटा हम यूज करते हैं दैट इज फाइनाइट ऑटोमेटा। ठीक है, सेकेंड जो थर्ड यूनिट में हमने पढ़ा था कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर के बारे में। ठीक है, तो ग्रामर के बारे में हम ऑलरेडी देख चुके हैं, अलग अलग नॉर्मल फॉर्म होते हैं, सारी चीजें। नाउ कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर से जो लैंग्वेज जनरेट होगी दैट इज कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। क्लियर? नाउ कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज को चेक कैसे करेंगे कि वो कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है या नहीं है? तो हम क्या बोल रहे हैं, अगर लैंग्वेज की करस्पॉन्डिंग पीडीए एग्जिस्ट करता है तो वो लैंग्वेज क्या होगी? कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। ठीक है, तो कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज या कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर की हम बात करें तो उसके लिए जो मशीन हम यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड पीडीए, पुश डाउन ऑटोमेटा। ठीक है, सो इट इज कॉल्ड पीडीए। क्लियर? नाउ व्हाट इज पीडीए? पीडीए हम देखते हैं डेफिनेशन क्या होती है पीडीए की। देखिए, पीडीए इज अ बेसिकली अ पुश डाउन ऑटोमेटा इज कॉम्बिनेशन ऑफ फाइनाइट स्टेट मशीन प्लस अ स्टेक। अब देखिए, हमने रेगुलर ग्रामर के लिए फाइनाइट ऑटोमेटा पढ़ा था, फाइनाइट स्टेट मशीन जिसको बोलते हैं, फाइनाइट ऑटोमेटा या फाइनाइट स्टेट मशीन। ठीक है, उसमें हमने बोला था कि प्रॉब्लम क्या थी, कि उस केस में एक प्रॉब्लम आ रही थी कि हम बोलते हैं कि कोई भी फाइनाइट ऑटोमेटा है वो मेमोरी लेस डिवाइस होता है। ठीक है, कि हाँ, जहाँ पे मेमोरी की रिक्वायरमेंट होती है उस लैंग्वेज के लिए हम फाइनाइट ऑटोमेटा कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। क्लियर है? सो पीडीए में हम बेसिकली क्या क्या बोलते हैं कि फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा के साथ में हम मेमोरी के लिए क्या यूज करते हैं? स्टेक। ठीक है, और स्टेक का मतलब क्या है कि एग्जैक्टली एक ही स्टेक यूज करना है। क्लियर? देयर इज ओनली सिंगल स्टेक फॉर दैट ऑटोमेटा। हर एक ऑटोमेटा के लिए एक स्टेट एग्जिस्ट करेगी। तो फाइनाइट स्टेट मशीन यानी कि हमने जो स्ट्रक्चर फाइनाइट ऑटोमेटा डिजाइन किए थे वो फाइनाइट ऑटोमेटा है हमारे पास, प्लस साथ में हमारे पास मेमोरी के लिए क्या है? एक स्टेक है। टुगेदर दिस टू इज कॉल्ड पुश डाउन ऑटोमेटा। ठीक है, सो पीडीए बेसिकली a कॉम्बिनेशन ऑफ फाइनाइट स्टेट मशीन प्लस अ स्टेक। अब देखिए, बेसिकली पुश डाउन ऑटोमेटा में 3 कंपोनेंट होते हैं। देयर आर 3 कंपोनेंट्स। फर्स्ट इज इनपुट टैप। ठीक है, जहां पे हमारा इनपुट अवेलेबल होगा, इनपुट टैप है जिसमें हमने इनपुट फाइल रखी है। ठीक है, सेकेंड कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट का टास्क क्या होता है? कंट्रोल यूनिट का टास्क जो क्या होता है कि ये स्टैक के ऊपर जो भी ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं उनको कंट्रोल करने का टास्क होता है इसका। क्लियर है? कि हम अगर स्टैक में पुश कर रहे हैं, पॉप कर रहे हैं, जो भी ऑपरेशन हम परफॉर्म करेंगे दैट इज कंट्रोल बाय द कंट्रोल यूनिट। एंड द लास्ट वन, स्टैक विद इनफाइनाइट साइज। ठीक है, जो हम स्टैक की बात कर रहे हैं, 3 है हमारे पास, इनपुट, कंट्रोल एंड स्टैक। इसके स्टैक की साइज कितनी दे रखी है हमें? इनफाइनाइट साइज, यानी कि यहाँ पे स्टैक कितना भी ग्रो कर सकते हैं हम अकॉर्डिंग टू अवर रिक्वायरमेंट। ठीक है, किस टाइप की लैंग्वेज है, क्या है, उस केस में हम क्या कर सकते हैं, इस स्टैक को कितना भी ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, कैसे यूज होता है वो आगे हम देखेंगे। सो अभी अगर हम यहाँ पर देखें तो हम बोल रहे हैं कि ईडीए में 3 कंपोनेंट मेनली होते हैं, इनपुट फाइल, कंट्रोल यूनिट एंड अ स्टैक विद इनफाइनाइट साइज। क्लियर? नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है? स्टैक हेड स्कैन द टॉप सिंबल ऑफ स्टैक। ठीक है, यानी कि हम क्या बोल रहे हैं, एट ए टाइम जब भी हमको स्टैक पे ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो ऑब्वियसली टॉप ऑफ द स्टैक पे जो कंटेंट होगा उसके ऊपर ही हम क्या कर सकते हैं? ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, यानी टॉप पे जो भी डेटा है उसके ऊपर हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो वो उसको स्कैन कर पाएगा, स्कैन द टॉप ऑफ द सिंबल। ठीक है, ना अब स्टैक के 2 ऑपरेशन होते हैं जनरली, हमें पता ही है ये स्टैक में कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, पुश एंड पॉप। ठीक है, पुश यानी कि नया सिंबल अगर हमने ऐड किया एट द टॉप। ठीक है, ऑलवेज जब भी हम पुश करेंगे टॉप चेंज होगा, टॉप पे नया डेटा आ जाएगा। और पॉप क्या बोलेंगे? टॉप सिंबल को हमने रीड किया और उसको रिमूव कर दिया, दैट पॉप ऑपरेशन। ठीक है, तो पुश करेंगे तो टॉप पे पुश होगा। ठीक है, साइज इंक्रीज हो जाएगी बाय 1, और पॉप करेंगे तो साइज 1 से रिमूव कम हो जाएगी और टॉप का डेटा क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हमने क्या लिखा? पीडीए में और मे नॉट बी रीड इनपुट सिंबल बट इट हैज टू रीड द टॉप ऑफ द स्टैक इन एवरी ट्रांजेक्शन। यानी कि जब भी हम इसका ऑटोमेटा पीडीए कंस्ट्रक्ट करेंगे, पुश डाउन ऑटोमेटा, सो जो पीडीए है हमारा वो इनपुट सिंबल को रीड करे या नहीं करे, बट स्टैक के हर एक
स्टैक की जो टॉप को है हर ट्रांजेक्शन में उसे रीड करना है, ठीक है। इनपुट को हो सकता है वो रीड नहीं भी करे किसी केस में, बट जो स्टैक का टॉप है उसको उसे रीड करना कंपल्सरी इन एवरी ट्रांजेक्शन। क्लियर? सो अब कैसे रीड करता है क्या होता है वो हम देखेंगे, बट दैट इज द पॉइंट्स, ठीक है, दैट रिगार्डिंग दी पीडीए पुश डाउन ऑटोमेटा की। पुश डाउन ऑटोमेटा में हमारे पास क्या क्या कंटेंट होता है दैट अबाउट दिस, ठीक है। ये क्लियर है सबको? पीडीए, देखो पीडीए की फॉर्मल डेफिनेशंस क्या होती है, क्या क्या डेटा यूज करेंगे हम उसमें, कंपोनेंट क्या होते हैं, दैट इज ऑल क्लियर नाउ। अब देखिए यहाँ पर जो हमने 3 कंपोनेंट मेनली यूज किए थे उनके बारे में डिटेल में हमने इसको स्ट्रक्चर डिजाइन किया है, ठीक है। देखिए एक हमारे पास क्या है, इनपुट फाइल दैट इज इनपुट टेप, फाइनाइट कंट्रोल यूनिट जो कंट्रोल यूनिट की हम बात कर रहे थे, एंड इट इज स्टैक। देखिए यहाँ से फाइनाइट कंट्रोल यूनिट क्या कर रहा है, इनपुट को एज अ रीड, इनपुट को वो उस कहाँ पे अप्लाई किया हमने, फाइनाइट पे, यानी कि यहाँ से एक इनपुट लेगा है, उसके बाद चेक करेगा कि स्टेक में उस इनपुट के करस्पॉन्डिंग क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, पुश करना है या ऑलरेडी जो कंटेंट वहां पे अवेलेबल है उसे पॉप करना है। इट डिपेंड्स ऑन द लैंग्वेज, ठीक है, किस टाइप की लैंग्वेज के लिए कौन सा पीडीए बना रहे हैं हम, ये उस पर डिपेंड करेगा। तो फाइनाइट कंट्रोल यूनिट ने क्या किया, इनपुट रीड किया यहाँ से इनपुट फाइल में से, ठीक है। मान लो कोई एक कैरेक्टर रीड कर लिया, दैट इज ए, ठीक है, मतलब एक कैरेक्टर ए लिखा हुआ है इसको रीड किया है। स्ट्रिंग का इनपुट रहता है जिस टाइप से, वैसे ही हमारा लैंग्वेज रहेगी। तो वहां से उसने कुछ इनपुट रीड किया, उसके करस्पॉन्डिंग चेक किया कि पुश करना है या पॉप करना है, ठीक है। जो भी स्टेक में चेंजेस किए उसके बाद वो डिसाइड करेगा कि दैट लैंग्वेज इज एक्सेप्ट और रिजेक्ट, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन दी कंडीशन कि आप ये एक जो हमारे पास पीडी है मान लो किसी लैंग्वेज के लिए बनाया और हमने अगर राइट स्ट्रिंग पास करी है तो एक्सेप्ट करेगा, अगर रॉन्ग स्ट्रिंग पास करी है तो रिजेक्ट कर देगा। दैट डिपेंड्स ऑन दी इनपुट, ठीक है, इनपुट पे डिसाइड होगा। सो दैट इज दी एग्जीक्यूशन ऑफ पीडी, ठीक है, किस तरीके से वर्क कर रहा है, दैट फ्लो चार्ट है ये। सो ये आप बना लीजिए अपनी कॉपी में। जो मेन कंपोनेंट है हमारे पीडीए की, अगर हमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है तो जो पॉइंट्स हमने आगे देखे थे वो पॉइंट्स और ये पीडीए का स्ट्रक्चर हम डिजाइन करेंगे। यहां तक क्लियर है सबको? इट इज क्लियर और नॉट, यस और नो? ओके, देखिए एक स्टूडेंट पूछ रहा है पुश एंड पॉप ऑपरेशन समझा दीजिए। अभी हम देखते हैं एक स्टेक का एग्जांपल लेके मैं बताता हूँ कि पुश और पॉप का मतलब क्या होता है, ठीक है। वी टेक अ एग्जांपल। देखिए यहाँ पे पहले हम देखिए यहाँ पे पहले हम ये डिस्कस करते हैं। पीडीए में हमने देखा व्हाट इज पीडीए, डेफिनेशन देखी, उसमें हमने बोला 3 कंपोनेंट आर नेसेसरी। क्लियर नाउ? अब इस केस में देखिए पीडीए में हम बोल रहे हैं कि टोटल हमने देखा था फाइनाइट ऑटोमेटा में 5 टपल्स होते हैं, ठीक है, 5 टपल डिवाइस होता है फाइनाइट ऑटोमेटा। ऑलरेडी हम इसको पढ़ चुके हैं क्लास में, ठीक है। पीडीए की हम बात करें तो पीडीए कंटेन 7 टपल्स। 7 टपल्स कौन कौन से होते हैं पीडीए में? पीडीए कंटेन 7 टपल्स। अब देखिए हमने जो फर्स्ट डेफिनेशन देखी पीडीए की, हमने क्या बोला, फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा प्लस स्टेक, दोनों को कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है हमारा, पीडीए बन रहा है। सो पीडीए में हम क्या बोल रहे हैं कि 7 टपल्स है, तो ऑब्वियसली 5 टपल्स तो किसकी होगी, जो हमने फाइनाइट ऑटोमेटा में पढ़ी थी, ठीक है। तो वो 5 टपल तो है, प्लस 2 टपल किसकी आएगी, स्टेक के करस्पॉन्डिंग। अब देखिए यहाँ पे सारी जो टपल्स है उसके डेफिनेशन दी हुई है। क्यू क्या है हमारा, जो हमने फाइनाइट ऑटोमेटा में भी देखा था, क्यू इज अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स। जो हम स्ट्रक्चर बनाएंगे उसमें कितनी स्टेट हम यूज कर रहे हैं, दैट इज द कैपिटल क्यू।
ठीक है, फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट, फाइनाइट वर्ड क्यों यूज किया हमने कि इट मस्ट बी फाइनाइट, ऐसा नहीं होगा कि इनफाइनाइट स्टेट्स चलती जा रही है हमारे पास, क्लियर है। सो क्यू इज अ सेट ऑफ फाइनाइट स्टेट्स। नाउ सेकंड क्या है हमारे पास, समेशन, समेशन इज द इनपुट अल्फाबेट, ठीक है। नाउ थर्ड कैपिटल एस, अब देखो कैपिटल एस इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कैपिटल एस इज स्टैक सिंबल्स, ठीक है, यानी कि स्टैक सिंबल्स क्या होंगे, इट इज डिफरेंट सिंबल्स, यानी कि हमने इनपुट कुछ रीड किया, उसके करस्पॉन्डिंग मान लो स्टैक में हम कुछ और कैरेक्टर क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, ठीक है, तो कोई और डेटा भी यहाँ पे पुश हो सकता है, तो दैट इज स्टैक सिंबल। नाउ नेक्स्ट डेल्टा इज ट्रांजिशन फंक्शन, ठीक है, ट्रांजिशन फंक्शन क्या है ये मैं बताता हूं। नाउ Q0 इज द इनिशियल स्टेट, ठीक है, Q0 इनिशियल स्टेट होगी, एंड Z0 इज द इनिशियल स्टेक टॉप सिंबल, यानी कि जब भी हम स्टेक का यूज करते हैं तो एट इनिशियली स्टेक एम्प्टी नहीं रहती है हमारी, ठीक है, एट प्रेजेंट स्टेक में एक कैरेक्टर ऑलवेज प्रेजेंट होगा, दैट इज कॉल्ड Z0, ठीक है, जब भी हम कोई पीडीए डिजाइन करेंगे स्टेक मेमोरी यूज कर रहे हैं तो ये कैरेक्टर ऑलवेज प्रेजेंट होता है वहां पे, ठीक है। तो फर्स्ट कैरेक्टर दैट इज Z0, जिसको हम बोलते हैं इनपुट सिंबल ऑफ स्टेक या टॉप सिंबल बोल सकते हैं। स्टेक का इनिशियली टॉप क्या होगा हमारा, Z0 होगा। अब जैसे जैसे हमने कोई कैरेक्टर पुश किया तो इसकी स्टेक ग्रो करती जाएगी, बट इनिशियली Z0 प्रेजेंट होगा वहां पे। एंड F क्या है हमारे पास, सेट ऑफ ऑल एक्सेप्टिंग स्टेट, जितनी भी फाइनल स्टेट। अब सेट क्यों लगाया हमने, क्योंकि एक से ज्यादा फाइनल स्टेट हो सकती, जैसा हमने फाइनाइट ऑटोमेटा में भी देखा था। तो हम यहाँ पे देखें कि इन सेट ऑफ स्टेट्स, इनपुट सिंबल, ट्रांजिशन रूल, इनिशियल स्टेट एंड सेट ऑफ फाइनल स्टेट, ये सारा तो फाइनाइट ऑटोमेटा में भी था, ठीक है। अब ये स्टेक सिंबल्स और इनिशियल कैरेक्टर ऑफ स्टेक टॉप ऑफ द सिंबल, ये दो नए टपल्स हमें यहाँ पर दिख रहे हैं पीडीए में, तो टोटल 7 टपल डिवाइस होता है, ठीक है। अब देखिए ट्रांजिशन फंक्शन किस तरीके से वर्क कर रहा है। अब हमने जब फाइनाइट ऑटोमेटा के लिए देखा था डीएफए एनएफए में, जब हम देख रहे थे तो हम क्या बोलते थे, स्टेक पे इनपुट अप्लाई करा तो नेक्स्ट स्टेट मिलेगी। यहाँ पे इनपुट क्या क्या है, एक तो स्टेक है, हमारे स्टेट है, कोई भी एक स्टेट एज्यूम कर लिया हमने, मान लो यहाँ पे एक स्टेट हमने ले ली Q1, ठीक है, Q1 स्टेट है, उस स्टेट पे हमने यहाँ पे क्या लिखा है, इनपुट अप्लाई किया। अब इनपुट में दो चीजें लिखी हुई है, देखो समेशन इनपुट का सिंबल है, यूनियन नल, ठीक है, ये नल किसके लिए कि मान लो यहाँ पे कोई इनपुट ही नहीं है, विदाउट इनपुट हम क्या कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं, ठीक है। सो स्टेट पे अगर हम इनपुट अप्लाई करते हैं, इनपुट यूनियन नल ले लिया उसने, साथ में हमारे पास क्या देखना है, हमें स्टेक भी देखना है। स्टेट देखा हमने, उसकी करस्पॉन्डिंग क्या इनपुट आ रहा है और स्टेक का टॉप क्या है, ये एस को रीड किया हमने कि व्हाट इज द टॉप ऑफ द स्टेक, मतलब अभी Z0 है तो हम बोल रहे Z0 है, तो ये सारी चीजें हमने रीड करी। अब उस इनपुट के करस्पॉन्डिंग, जैसा अभी हमने वो डायग्राम में देखा था कि जैसे ही हमने कोई इनपुट रीड किया और टॉप ऑफ द स्टेक पे क्या करना है हमें, तो हमने क्या बोला, जैसे ही स्टेट पे एक इनपुट आया और टॉप पे मान लो कोई कैरेक्टर है, सो हम किसी और नई स्टेट पे जाएंगे, दैट इज क्यू, क्यू से क्यू हमने ट्रांसफर किया, ठीक है, स्टेट चेंज करी, जैसे हम डायग्राम में एरो बनाते हैं कि Q0 पे ए इनपुट आया तो हम Q1 पे चले गए मान लो, तो यहाँ पे Q1 इस सेट में बिलोंग करेगी ना, उसके करस्पॉन्डिंग स्टेक में क्या ऑपरेशन परफॉर्म होंगे, तो एस स्टार का मतलब क्या होता है, एक से ज्यादा ऑपरेशन हम स्टेक में परफॉर्म कर सकते हैं। स्टार यानी कि हम कोई ऑपरेशन नहीं भी परफॉर्म करेंगे, एज इट इज भी रख सकते हैं, या फिर हमने कोई एक कैरेक्टर पुश किया, या फिर हमने एक से ज्यादा कैरेक्टर पुश कर दिए, ठीक है, तो इट डिपेंड्स ऑन द लैंग्वेज और हमारी कंडीशन क्या है उस पर डिपेंड करेगा। बट बाकी ये पूरी जो इक्वेशन है इट इज अ ट्रांजिशन रूल, ये एक स्टेट है, उस पर इनपुट है और एट प्रेजेंट स्टेट एस है, आफ्टर दैट स्टेट को हमने चेंज किया, ठीक है, इनपुट रीड करने के बाद, और उसके करस्पॉन्डिंग स्टेक का डेटा क्या हम चेंज कर रहे हैं, दैट डिपेंड्स ऑन लैंग्वेज, ठीक है। देखिए इसको मैं यहाँ पर एक एग्जांपल से चेक करते हैं एक्चुअली स्टेक का वर्क क्या है। एक लैंग्वेज ली हमने यहाँ पे, देखिए एक लैंग्वेज हम ऑलरेडी जो क्लास में हमने इसके बारे में डिस्कस किया था, A⁻n एंड B⁻n, ठीक है, A की पावर n B की पावर n, एक लैंग्वेज है हमारे पास, और कंडीशन क्या है, n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, ठीक है।
n is greater than equals to 1. दैट इज द लैंग्वेज. ये रेगुलर लैंग्वेज होगी क्या? हम ऑलरेडी क्लास में डिस्कस कर रहा था हमने. इट इज रेगुलर और नॉट? जल्दी से बता दीजिए ताकि तुम्हें याद है या नहीं, क्लियर हो जाए. A raised to n, b raised to n is regular language or not? फटाफट रिप्लाई करिए. इट इज रेगुलर और नॉट? a की पावर n, b की पावर n लिखा हुआ है. ठीक है. सो इट इज नॉट रेगुलर. क्लियरली हमने बोला ये रेगुलर लैंग्वेज नहीं है. क्यों नहीं है रेगुलर लैंग्वेज? इसका रीजन क्या बोला था हमने कि जो भी नंबर ऑफ ए आ रहे हैं इनिशियली उतने ही नंबर ऑफ बी आने चाहिए, क्योंकि दोनों की पावर हमने क्या लिख रखी है? सेम लिख रखी है. लैंग्वेज क्या है हमारी? ए रेस टू एन एंड बी रेस टू एन. ठीक है. सो हम क्या बोल रहे हैं कि जितने नंबर ऑफ ए यहाँ पर आएंगे उतने ही नंबर ऑफ क्या आने चाहिए? बी आने चाहिए. क्लियर? सो उस केस में हम क्या बोल रहे हैं कि मेमोरी की रिक्वायरमेंट है, और अगर मेमोरी की रिक्वायरमेंट है सो इट इज नॉट अ रेगुलर लैंग्वेज. क्लियर है? क्योंकि यहाँ पे हम ए को हमें स्टोर करके रखना पड़ेगा कहीं, तभी जब भी बी आएगा तो हम कंपेयर कर सकेंगे कि जितने बी आ रहे हैं उतने ही ए आए थे या नहीं आए थे. तो दैट्स व्हाई इट इज नॉट रेगुलर लैंग्वेज. ठीक है. ये ऑलरेडी हम सारी चीजें क्लास में पढ़ चुके हैं ना. अब हम यहाँ पर देखते हैं कि क्या इसके लिए हम पीडीए डिजाइन कर सकते हैं या नहीं. तो देखिए एक्चुअली लैंग्वेज किस टाइप से आ रही है हमारे पास. स्ट्रिंग जो आएगी वो कैसी आएगी? अगर मान लो हमने बोला कि n की वैल्यू 3 है तो ट्रिपल ए और ट्रिपल बी आएगा स्ट्रिंग. n की वैल्यू अगर 4 है तो 4a 4b आएगा. ठीक है. इस टाइप की स्ट्रिंग जनरेट करेगा. तो अब देखिए एक्चुअल ट्रांजिशन फंक्शन क्या बनेंगे वो सारा पूरा बाद में देखेंगे हम. स्टैक का वर्क क्या है हम ये देख रहे हैं यहाँ पे. तो हमने यहाँ पे स्टैक ली. ठीक है. अब देखो इनिशियली स्टैक के टॉप पे क्या है हमारे पास? z0. ये ऑलवेज प्रेजेंट रहेगा. दैट इज z0. क्लियर ना. अब हमने बोला स्टैक की साइज कितनी भी हो सकती है. ठीक है. दैट इज इनफाइनाइट. डिपेंड्स करेगा हम कितना उसको यूज कर रहे हैं ना. अब इनपुट को जैसे ही हमने रीड किया, ठीक है, दैट ए फर्स्ट ए रीड किया हमने. अब हमने रूल क्या बनाया? देखो रूल हमें लैंग्वेज को देख के डिजाइन करने रहेंगे. अब हमने बोला है कि जितने भी ए आ रहे हैं उतने ही बी आने चाहिए. तो हमने एक रूल बना दिया कि जितने भी ए आ रहे हैं उन सबको हम स्टैक में पुश कर देते हैं, और जैसे ही बी आना स्टार्ट होंगे हर एक बी के करस्पॉन्डिंग एक ए को हम क्या करते जाएंगे? पॉप करते जाएंगे. तो देखिए फर्स्ट ए आया, फर्स्ट ए को हमने यहाँ पे पुश कर दिया. ठीक है. सो ये यहाँ पर ए कंटेंट आ गया, दैट इज ए. फिर सेकंड ए आया, उसको सेकंड पोजीशन टॉप पे पुश कर दिया. टॉप इंक्रीज होता जाएगा. थर्ड ए आया, थर्ड ए को यहाँ पे पुश कर. अब वो लैंग्वेज पे डिपेंड कर रहा है कितने ए आ रहे हैं. अभी हमने ये जो स्ट्रिंग ली है इसमें 3 ए थे, तो तीनों ए को हमने क्या कर दिया? पुश कर दिया. नाउ नेक्स्ट हमारे पास क्या है? इनपुट बी. अब जैसे इनपुट बी आया, हमें पता है कि लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज बी के बाद अब कभी ए नहीं आ सकता. ठीक है. यानी कि अब हमने रूल चेंज किया. जैसे ही बी आया हम क्या करेंगे? इस बी के करस्पॉन्डिंग जो टॉप पे ए है उसको रिमूव कर देंगे. तो एक ए को रिमूव कर दिया हमने. नाउ नेक्स्ट इनपुट रीड किया हमने, अगेन क्या मिला हमें? बी. उसके करस्पॉन्डिंग सेकंड ए को हमने पॉप कर दिया. नाउ थर्ड बी मिला, उसके करस्पॉन्डिंग थर्ड ए को हमने क्या कर दिया? पॉप कर दिया. अब जैसे ही आगे बढ़े हम स्ट्रिंग में, हम क्या एज्यूम कर सकते हैं? नल. ठीक है. हमने बोला स्ट्रिंग एंड हो गई यानी कि इट इज नल. तो जैसे ही स्ट्रिंग एंड को हमने रीड किया, देयर इज एंड ऑफ स्ट्रिंग, एट दैट टाइम हमने स्टैक में चेक किया कि कहीं ए तो नहीं है, तो हमने बोला ए नहीं है, वहां पे क्या है? Z0. यानी कि जितने ए थे उतने ही बी आए थे. दैट इज इक्वालिटी. तो इस कंडीशन में हम जैसे ही हमें यहाँ पे नल मिल रहा है और इधर Z0 मिल रहा है, इस कंडीशन को हम क्या बोल देंगे? दैट इज एक्सेप्टिंग कंडीशन. और उसके थ्रू हम एक नई स्टेट जो भी फाइनल स्टेट पे चले जाएंगे. ठीक है. रूल्स क्या बनेंगे, कैसे लिखेंगे वो हम देखेंगे, बट इट इज अ वर्क ऑफ स्टैक. स्टैक का वर्क क्लियर है अभी? ठीक है. अगर मान लो 4a होते और 4b होते तो 4a को पुश करके 4b से पॉप कर देते. अब मान लो हमने अनइक्वल स्ट्रिंग ली होती. ठीक है. जैसे मान लो हमने एक स्ट्रिंग ले ली डबल ए ट्रिपल बी. ठीक है. ऑटोमेटा हमने पीडीए बना चुके हैं. अब ये स्ट्रिंग पास करी मान लो. अब रूल हमारा क्या है कि जब तक ए आएंगे उन सबको पुश करना है. दो ए तो पुश हो जाएंगे. ठीक है. तो ये दोनों ए पुश हो गए. नाउ इस बी के करस्पॉन्डिंग ये ए पॉप हो गया, और इस बी के करस्पॉन्डिंग ये ए पॉप हो गया. तो ये दोनों ए क्या हो चुके हैं? पॉप हो चुके हैं स्टैक में. अब जैसे ही थर्ड बी आएगा, स्टैक के टॉप पे ए नहीं मिल रहा है हमें, यानी कि हम क्या बोलेंगे उस केस में कि इट इज रॉन्ग स्ट्रिंग. ठीक है.
ये वाला लॉजिक वहां नहीं बैठ रहा है कि बी पे ए नहीं मिलना चाहिए और नहीं मिल रहा है, यानी कि इट इज रॉन्ग स्टेट, तो ये क्या हो जाएगा, रिजेक्ट कर देगा। तो दैट इज द वर्क ऑफ स्टेट। ठीक है, अब पूरा रूल कैसे लिखेंगे वो हम देखते हैं। ये क्लियर है अभी स्टेट का लॉजिक सबको? इट इज क्लियर? ओके, ठीक है। सो ये यहाँ पे हमने नंबर ऑफ टपल्स देखा ना, ठीक है। ये टपल्स हमने सारे जितने 7 टपल्स इनकी डेफिनेशन क्लियर है ना। नेक्स्ट इज दी फॉलोइंग डायग्राम शो दी ट्रांजिशन इन पीडीए। अब देखो जो हम ट्रांजिशन वहां बोल रहे थे, ट्रांजिशन रूल जो हमारा डेल्टा, ठीक है, ये जो हमने यहाँ पे देखा था, दैट रूल, दैट इज ट्रांजिशन रूल। ठीक है, इसका एक्चुअली रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, ठीक है, ट्रांजिशन रूल का रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, ये हम देख रहे हैं नेक्स्ट लेसन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमने क्या लिखा था, फॉलोइंग डायग्राम शो द ट्रांजिशन इन अ पीडीए, ठीक है, फ्रॉम स्टेट Q1 टू Q2। ठीक है, दो स्टेट है यहाँ पे, ये यहाँ पे इट इज अ Q1 एंड इट इज Q2। ठीक है, देयर आर टू स्टेट्स Q1 एंड Q2। नाउ अब देखिए अगर हम डायग्राम के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं ट्रांजिशन को, तो हमने बोला Q1 स्टेट पे एक इनपुट रीड किया हमने A, दैट इज फर्स्ट जो लिखेंगे हम, ये पूरी लाइन हमें लिखना है। इस लाइन का मीनिंग क्या है, फर्स्ट जो प्लेस पे हमने जो लिखा दैट इज इनपुट जिसको हम रीड कर रहे हैं। सेकेंड प्लेस पे जो लिखा है वो क्या है, स्टेक का टॉप सिंबल है। ठीक है, सो इनपुट को रीड किया हमने, इनपुट सिंबल रीड किया, और टॉप ऑफ द स्टेक पे क्या मिल रहा है हमें, बी मिल रहा है। अब ये दोनों हमारे पास अभी प्रेजेंट है, एक इनपुट ए है और टॉप पे बी है। अब एरो का मतलब क्या है कि इसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट में क्या करना है हमें, तो हमने क्या लिखा कि सी को हमने पुश कर दिया किसमें, स्टेक में। ठीक है, तो देखिए मान लो ये कंटेंट था अभी हमारे पास, ये एक स्टेक है, इसमें अभी एट प्रेजेंट टॉप बॉटम में तो Z0 रहेगा ही सही, उसके अलावा जो भी कैरेक्टर हो, टॉप पे हमारे पास क्या है, बी है। ठीक है, इनपुट आया हमारा ए, टॉप पे बी मिल रहा है, तो क्या कर रहा है, इसके करस्पॉन्डिंग सी को हमें पुश करना है, यानी नाउ ऑफ टॉप क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा, और सी को पुश करके हम नेक्स्ट स्टेट पे चले गए, दैट इज Q2। ठीक है, तो ये नई स्टेट पे हम क्या करें, मूव कर गए। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है दिस मीन एट स्टेट Q1 इफ वी encounter इनपुट A and top symbol is B, then we push C on top of the stack and move to Q2 state। ठीक है, सो दैट इज रिप्रेजेंटेशन। ये रिप्रेजेंटेशन है कि डायग्राम में हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। दो स्टेट है, अभी हम सिर्फ जब DFA NFA बनाते थे तो हमने क्या करते थे कि एक स्टेट पे एक डायरेक्ट इनपुट रहता था कि Q0 पे A आया या जो भी आया और नेक्स्ट स्टेट पे चले गए। बट पीडीए के केस में ये इतना कंटेंट लिखना है, क्योंकि इनपुट के साथ हम स्टेक को भी मैनेज करते जा रहे हैं। पहले स्टेक में बी था और इनपुट रीड करने के बाद हमने टॉप पे क्या कर दिया, सी कर दिया। दैट इज द कंसेप्ट। ठीक है, तो ये ट्रांजिशन रूल को डिफाइन करने का तरीका। तो अब देखिए दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, एक तो ये जो हमें दिख रहा है कि हम डायरेक्ट डायग्राम बना के डायग्राम में हमने ये वाला रिप्रेजेंटेशन दे दिया, या फिर हम विदाउट डायग्राम अगर ट्रांजिशन रूल लिख रहे हैं, ट्रांजिशन रूल में हम कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पर ट्रांजिशन रूल के करस्पॉन्डिंग क्या लिखा हुआ है, देखो अगेन वही 7 क्या है हमारे पास, टपल्स हैं। ठीक है, ये आई की जगह Z0 है। नाउ अ ट्रांजिशन कैन बी मैथमेटिकली रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ट्रांजिशन नोटेशन। अब देखिए या तो इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, ये P जो है ये हमारी करंट स्टेट है, इट इज अ इनपुट A और इट इज अ टॉप ऑफ द स्टेट, जो टॉप पे कैरेक्टर है। ठीक है, इसने डायरेक्ट T लिख रखा है, यानी कोई भी यहाँ पे जो हमने जैसे प्रीवियस में जो B एग्जांपल में लिया था, यानी यहाँ में B लिखना है। तो स्टेट Q0 या Q1 जो भी यहाँ पे P लिखा है, इनपुट A, टॉप पे B है।
नई स्टेट कहाँ पे गए हम, क्यू पे गए, और टॉप पे क्या पुश कर दिया हमने, अल्फा पुश कर दिया। सो टॉप पे अब अल्फा आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, टॉप कंटेन अल्फा, ठीक है। तो पहले हमारे पास हमने बोल दिया कि टॉप में टी था, जो भी कैरेक्टर हमने यूज किया था। नाउ आफ्टर पुशिंग दैट देयर इज अ अल्फा, क्लियर। सो दो तरीके के रिप्रेजेंट होंगे, ये रूल्स हम लिखेंगे जब भी हम पीडीए बनाएंगे, तो इस फॉर्मेट में रूल लिखना है, और अगर डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो उसे डायग्राम में कन्वर्ट कर देंगे। क्लियर ना। अब देखिए हम यहाँ पर एक एग्जांपल से समझते हैं व्हाट इज हाउ टू कंस्ट्रक्ट। देखिए ये लैंग्वेज दी हुई है यहाँ पर, ये लैंग्वेज लिख लीजिए आप अपनी कॉपी में। इस लैंग्वेज के लिए हम पीडीए बना रहे हैं, जो अभी हमने एग्जांपल सॉल्व किया था, स्टेक का लॉजिक समझा था जिस लैंग्वेज से, a रेस टू n b रेस टू n n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब देखिए इसके रूल्स भी लिख रखे हैं हमने यहाँ पे, दैट इज द रूल्स ऑफ दिस पीडीए, और ये उसका हमने स्ट्रक्चर बनाया है, ठीक है। तो देखिए जो रूल्स है, इनिशियली हम स्टेक फर्स्ट स्टेट, इनिशियल स्टेट हम Q0 एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, दैट इज इनिशियल स्टेट, ये डायग्राम में लिखी हमने Q0। नाउ Q0 पर इनपुट क्या आया, a आया। ऑब्वियसली लैंग्वेज हमारी a रेस टू n b रेस टू n, तो स्ट्रिंग किसी टाइप की आएगी, नंबर ऑफ a नंबर ऑफ b, ठीक है। यहाँ पे हम z एक स्टेक लेके चल रहे हैं, दैट इज z0, ठीक है। स्टेक में हमने क्या लिया है, दैट z0, ठीक है। इनिशियल कंटेंट ये है हमारे पास। नाउ Q0 स्टेट पे इनपुट a आया और टॉप पे क्या है, z0, ठीक है। यही हमने रूल लिखा है वहां पे, स्टेट इनपुट और टॉप ऑफ स्टेक, ठीक है। तो Q0 पे इनपुट a आया, टॉप पे z0 है। अभी हमने इस लैंग्वेज का एक्सप्लेनेशन देखा था, हमें क्या करना है, इस इनपुट को स्टेक में पुश करना है। तो देखिए आउटपुट क्या आया, स्टेट हमने Q0 ही रखी, अभी स्टेट चेंज नहीं है। देखिए इस पर्टिकुलर लैंग्वेज के लिए हम क्या, स्टेट को Q0 ही रखा हमने और a को पुश कर दिया। तो अब टॉप पे a है, उसके नीचे क्या रहेगा, z0, ठीक है। ये z0 जो हमने लिखा है, ये लिखेंगे या नहीं भी लिखेंगे, समझने के लिए हमने लिख रखा है कि टॉप पे अब a आ चुका है और सेकंड पोजीशन पे क्या है हमारे पास, z0 है। तो ना टॉप पे हमारे पास क्या आ गया, a आ गया, क्लियर ना। अब स्टेट सेम रखिए हम, तो देखिए ये यहाँ पे ये जो डायग्राम नीचे लिख रखा है मैंने, Q0 स्टेट पे लूप बनाया है, क्योंकि स्टेट सेम है यानी लूप बनाएंगे हम। इनपुट a था, टॉप पे z0 आया, तो a को पुश कर दिया, a z0 हो। अब स्टेट सेम है, तो वहीं पे हम सेकेंड इनपुट अगेन क्या आएगा हमारे पास, a आएगा, क्योंकि नंबर ऑफ a आने वाले हैं। अब टॉप पे उसे क्या मिलेगा, a, क्योंकि टॉप अपडेट हो चुका है। नाउ टॉप कंटेंट a, अगेन स्टेट सेम रखी हमने Q0, और उस a को भी हमने क्या कर दिया, पुश कर दिया, ठीक है। यानी कि अब इसके टॉप पे एक और a आ चुका है, देयर आर 2a इन दिस स्ट्रिंग, ठीक है, तो डबल a हो गया। अब देखिए स्टेट सेम है, यानी Q0 से Q0 पे जा रहे हैं हम, तो ये लूप वाली कंडीशन है हमारी, ठीक है। सो इनपुट a आया, टॉप पे a था, डबल a कर दिया। अब जैसे ही थर्ड a आएगा, तो अगेन स्टेट वही है, थर्ड a, टॉप पे अगेन क्या मिलेगा, अब a ही मिलेगा, फिर से स्टेट वही रखना है हमें, और उस ए को भी क्या करते जाना है हमें, पुश। तो अब देखो रिमेनिंग जितने भी इनपुट में ए आते जाएंगे, ऑब्वियसली ए की पावर एन है, तो एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो जितने भी ए आएंगे वो इस ट्रांजेक्शन से सारे क्या हो जाएंगे, पुश हो जाएंगे, ठीक है। तो दिस ट्रांजेक्शन यूज फॉर मल्टीपल पर्पस, ठीक है। यहाँ पे हमने लूप लगाया है, क्योंकि Q0 से Q0 जा रहा है, तो ऑब्वियसली लूप है। अब देखो लूप में ये वाला जो कंडीशन है, ये मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट होगी, बट ये एक ही बार होगी, क्योंकि टॉप पहले Z0 था, ठीक है, उसके बाद टॉप पे क्या आ चुका है, ए आ गया है, तो टॉप चेंज हो गया हमारा, क्लियर। बट अब हमेशा ए ही रहेगा टॉप, क्योंकि इनपुट ए आने पे हम ए ही पुश कर रहे हैं, क्लियर है। सो दैट्स वाई हम क्या बोल रहे हैं कि इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन से जितने भी ए है वो सारे पुश हो जाएंगे। मान लो 3 है तो 3 ए पुश हो। अब स्टेट चेंज क्यों नहीं करी हमने, इसका रीजन ये है क्योंकि हम क्या चाह रहे थे कि हम सारे ए के करस्पॉन्डिंग एक ही रूल यूज करना है, हमें सारे ए पुश होने चाहिए, इसलिए स्टेट को चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि चेंज कब तक करेंगे, क्योंकि ए तो कितने भी आ सकते हैं और हमें पता है सारे ए पुश करने हैं हमें। दैट्स वाई हम क्या करेंगे, उसमें सारे ए को पुश करने के लिए हमने स्टेट को सेम रखा, दैट इज Q0 ए, और उसको हमने यहाँ पे क्या कर दिया,
पुश कर दिया सेम स्टेट पे, तो लूप लगा दिया हमने, ठीक है ना। अब यहां तक क्लियर है सबको, ए को पुश करने वाला ट्रांजेक्शन, ठीक है। चलो इसके साथ साथ एनरोलमेंट नंबर भी लिखते जाएगा, अटेंडेंस के लिए एनरोलमेंट नंबर भी लिख दीजिए। क्लियर, चलिए देखिए, अब यहाँ पे इतना तो क्लियर है, हमने सारे इन दो ट्रांजेक्शन से फर्स्ट टू जो रूल्स लिखे हैं, हम इन दोनों रूल्स से सारे ए हमने पुश कर दिए ना। नेक्स्ट जैसे बी आता है, अब स्टेट तो हमारी अभी तक Q0 ही थी, तो नेक्स्ट इनपुट जो आएगा वो Q0 पे ही रीड होगा। Q0 पे क्या आया, बी आया, Q0 पे बी आया, टॉप पे अगेन क्या मिलेगा उसे ए, क्योंकि हम सारे ए पुश कर चुके थे। सो नेक्स्ट हमने क्या करा, Q0 से Q1 पे गए, स्टेट चेंज करी, और ये जो टॉप पे ए था इसको हमें क्या करना है, रिमूव करना है, वन बाय वन एक एक ए को हम क्या करते जाएंगे, रिमूव। तो ये ए को डिलीट करने के लिए हमने ऑपरेशन लिखा है नल, ठीक है। यहाँ पे हम डिलीट जो पॉप ऑपरेशन है उसको नल से रिप्रेजेंट, देखो अभी तक हम क्या कर रहे थे कि पहले एक ए था उसके ऊपर एक और ए पुश कर दिया तो डबल ए लिख दिया था हमने, पहले जेड नॉट था फिर ए पुश करा तो हमने ए जेड नॉट लिख दिया था। अब जो टॉप पे ए है उसे रिमूव करना है तो उसको हम डायरेक्टली क्या लिखेंगे, नल, यानी ये टॉप वाला ए क्या हो गया, रिमूव हो गया। नाउ स्टेट इज चेंज, स्टेट चेंज क्यों करी हमने, क्योंकि अगर हम यहीं पे लूप लगा देते तो ये सारे ट्रांजेक्शन मर्ज हो जाते, बी के बाद फिर से ए रीड हो जाता, लेकिन हमें पता है कि लैंग्वेज में बी के बाद ए नहीं आ सकता, दैट्स वाई हमें स्टेट को क्या करना है, चेंज करना है, क्योंकि अभी तक हम पुश कर रहे थे, अब हम ऑपरेशन पॉप करने वाले, तो जैसे ही हम कोई ऑपरेशन चेंज करते हैं हमें स्टेट भी चेंज करना रहेगी। तो Q0 पे बी आया, टॉप पे ए है, Q1 पे गए और ए को पॉप कर दिया। अब हमें पता है कि ऑलवेज बी ही आने वाले हैं लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, तो स्टेट Q1 पे सेकंड बी आया, टॉप पे अगेन ए मिलेगा, स्टेट क्या रहेगी, Q1 ही रहेगी, और इसको क्या कर देगा वो, अगेन सेकंड ए को भी नल कर देगा। फिर देखो अब स्टेट Q1 ही रखी, यानी कि अगेन हमने क्या बनाया, लूप Q1 से Q1, ये वाला ट्रांजेक्शन, बी पे ए आया, बी टॉप, बी इनपुट था, टॉप पे ए था, ए को नल कर दिया हमने, ठीक है। सो अब जैसे थर्ड बी आएगा तो अगेन स्टेट वही है, Q1 लूप लगा हुआ है, थर्ड बी रीड होगा, टॉप पे अगेन ए मिलेगा, उस ए को भी क्या कर देगा, पॉप। तो अब जैसे हमने वहां पे नंबर ऑफ ए का लूप लगा था, तो जितने ए हमने पुश किए थे उसके अकॉर्डिंग उतने बी यहाँ से हम क्या करते जाएंगे, करस्पॉन्डिंग पॉप करते जाएंगे। फाइनली हमें पता है अगर स्ट्रिंग करेक्ट है तो जैसे ही बी एंड हुए नल, अब जैसे ही नेक्स्ट नल आना चाहिए क्योंकि 3 बी होने चाहिए लैंग्वेज में, और टॉप पे क्या मिलना चाहिए उसे, जेड नॉट, जेड नॉट। तो अगर नल जेड नॉट अगर उसे मिल जाता है तो वो फाइनली कहाँ पे चला जाएगा, फाइनल स्टेट QF पे चला जाएगा, और जेड नॉट को जेड नॉट रखेगा, या तो जेड नॉट को एज इट इज जेड नॉट रख सकते हैं, या फिर यहाँ पे देखिए ये जो लिखा है इसको जेड नॉट लिख दीजिए, ठीक है। जेड नॉट को डिलीट भी कर सकते हैं बट हम उसको सेम ही रखेंगे। जैसे ही नल आया, टॉप पे जेड नॉट है, जेड नॉट रखेगा और फाइनल स्टेट पे चला जाएगा, दैट इज एंड ऑफ द ट्रांजेक्शन, QF पे पहुंच गया। क्लियर है सबको, किसी स्टेप पे कोई डाउट तो नहीं है, इज क्लियर टू ऑल। देखिए ये सबसे सिंपल और अच्छा एग्जांपल हमने लिया है, अगर ये क्लियर हुआ है तभी आगे जो लैंग्वेज पढ़ेंगे उसके अकॉर्डिंग बन पाएगा, ठीक है। और ये समझना बहुत जरूरी है, ये फोर्थ यूनिट में पूरा पीडीए ही है, हमें इसी टाइप से क्वेश्चन आएंगे।
सिर्फ 2 3 4 लोगों का रिप्लाई आ रहा है, बाकी लोग क्या सो रहे हैं? देखो बेटा, यहाँ पे अगर समझ में ये आ गया है ना, तो आगे दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि तुम कितने भी वीडियो देख लोगे इसके, जब तक यहाँ समझा रहा हूँ मैं, समझ लो उसे अच्छे से। हाँ, एग्जाम्पल हम बहुत सारे लेंगे, अभी ये तो शुरुआत हुआ है। ठीक है, स्टूडेंट बोल रहा है एक और एग्जाम्पल लेना, एग्जाम्पल तो हम लेंगे, इसमें पीडीए हम बहुत सारे बनाएंगे, क्लियर हो जाएगा। अगर फिर भी मैं इसको एक बार देखो, अभी पूरा एग्जाम्पल तो हम नया सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 3 मिनट ही बचे हमारे पास। ठीक है, इसी को हम एक बार क्या करते हैं, चेक करते हैं। ठीक है, देखिए ये लैंग्वेज थी हमारी ए रेस्टोरेंट बी रेस्टोरेंट। ये ट्रांजिशन रूल है, बस ये समझना हमें मस्ट है, ये आना चाहिए हमें कि इसका मतलब क्या है, ये लिखा है इसका मीनिंग क्या है। तो इसका मीनिंग क्या है, तो ये क्लियर है। फर्स्ट स्टेट जो पहली पोजीशन पे लिख रहे हैं ये स्टेट है हमारी, सेकेंड वाला हमारा इनपुट है, और थर्ड वाला हमारा क्या है, स्टेक का टॉप है। ठीक है, टॉप में हम बोल रहे हैं इनिशियली जेड नॉट रहता है, तो पहले ट्रांजेक्शन जब भी हम रीड करेंगे, इनपुट क्या रीड किया हमने, ए। चलिए देखिए, इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू यहीं पे सॉल्व करके बताता हूँ। ये हमने इनिशियली यहाँ पे लिया क्यू नॉट। ठीक है, ये एग्जांपल समझ लो तो क्लियर हो जाएगा। दैट इज क्यू नॉट। ठीक है, ये स्टेट है, और हमारी स्ट्रिंग हमने ले ली डबल ए डबल बी, ये स्ट्रिंग है। टॉप पे क्या है हमारा, जेड नॉट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, नेक्स्ट स्टेट जो बनाएंगे हम, अब देखिए फर्स्ट Q0 स्टेट पे इनपुट ए रीड किया। रूल क्या है हमारा, Q0 पे ए 1 by 1 कैरेक्टर रीड करना है। पहला ए आया, टॉप पे जेड नॉट है, तो इस ए को हमें क्या करना है, पुश करना है। ठीक है, तो Q0 स्टेट सेम ही रखी हमने। इनपुट में क्या रह जाएगा, ए डबल बी। फर्स्ट वाला ए कहाँ चला गया, स्टेक के टॉप पे, तो यहां बन गया कंटेंट ए जेड नॉट। क्लियर। नेक्स्ट, फिर सेकेंड इनपुट भी क्या है हमारे पास, दैट इज स्टेट सेम ही है Q0। सेकेंड इनपुट क्या है हमारे पास, ए। उस ए को भी हमें क्या करना है, पुश, तो इधर क्या बचे, डबल बी, और यहाँ पे आया डबल ए जेड नॉट। ठीक है, अब देखिए ये दो बी है और ये दो ए है, सो 1 by 1 पहले बी पे पहला ए क्या होगा, पॉप होगा। अब स्टेट क्या आ जाएगी हमारी, Q1, क्योंकि हम बी को रीड कर रहे हैं। जो हमने रूल्स लिखे उसी के अकॉर्डिंग चलते जा रहे हैं हम। टाइम हो जाए तो इसको हम कवर कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, Q1 बी, इधर एक ही बी बचा है, यहाँ से एक ए पॉप हो गया, तो क्या बचा, ए जेड नॉट। ठीक है, फाइनली Q1 बी खत्म हुआ तो यहाँ बचा नल, एंड इधर ए को पॉप करा तो क्या बचा, जेड नॉट। और ये हमारी फाइनल स्टेट Q1 जेड नॉट ए। तो फाइनली हम कहाँ चले जाएंगे, QF पर। दैट्स इट। ये कंडीशन जो है हमारी एक्सेप्टिंग स्टेट, फर्स्ट ए पे ए को